अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट ईयर का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर एंटर पार्ट 1 का है, अंग्रेज़ी का पेपर है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्टेंजास, इम्पॉर्टेंट स्टोरीज, इम्पॉर्टेंट लेटर्स और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आप व्यूअर्स ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। यहाँ पर व्यूअर्स 20 MCQs होंगे। सबसे पहले आपने जो अंडरलाइन की गई है जो वर्ड, इसकी करेक्ट सिनोनिम या करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आर्थर लुक अफाल। अफाल के मानी क्या है? अफाल के मानी हैरत ज़दा के है, शॉक के है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मिस्टर हॉबर्ट टॉक इन एग्जास्पिरेटिंग टोन। एग्जास्पिरेटिंग के मानी मायूसी की है। ऑप्शन सी ठीक है, एनॉइंग। सवाल नंबर 3 है द डॉक्टर कॉक्स द सिक गर्ल। कॉक्स के माने फ्लेटर के है, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 4 है ऑल द ट्रीज लुक क्वियर। क्वियर की मानी व्यूअर्स अनोखे के है या अजूबा के है। तो क्वियर का यहाँ पर सेम मीनिंग वाला वर्ड ऑड बनेगा, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 5 याद कर लीजिए फतेहदाद सेंसर। सेंसर के मानी इल्ज़ाम लगाने के है, क्रिटिसिज्म, डी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 6 है वन बेंच इन द रूम फेसेस द ऑडियंस। ऑडियंस के मानी तमाशाइयों के है, स्पेक्टेटर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए क्रेटन सेज दैट हिज विजिट इज इम्प्रॉम्प्टो। इम्प्रॉम्प्टो की मानी अनप्रिपेयर्ड के है, बेसाख्ता के है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 8 है ऑल फिलॉसफी साउंड गुड। साउंड गुड के मानी यहाँ पर इसी पैराग्राफ के मुताबिक टॉस की है या मजबूत की है या अच्छी की है। तो आखिरी ऑप्शन देखिए लुक गुड। तो लुक इसका करेक्ट आंसर बनता है। सवाल नंबर 9 देखिए द पोइट सेज दैट यंडर इज मेडन। मेडन की मानी गार्बेज की है, गार्बेज को या डंग हिल को मेडन कहा जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 10 देखिए द पोइट सेज दैट ही इज द लस्टर ऑफ मेडोज। लस्टर की मानी क्या है? लस्टर की मानी शाइनिंग के है, ग्लो के है या चमक के है। तो बी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। द सन वॉज ब्लॉटेड ड्यू टू फ्रेश ऑन रश ऑफ लॉकटस। आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 12 देखिए वो इन नॉर्माज ओपिनियन वॉज द रिसर्चर। सी ऑप्शन ठीक है, एन इसेंट्रिक मिलीनियर। इस तरह सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर हाउ वर द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ जॉर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ क्रेटन। तो इन हिज 20s, आखिरी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 15 है व्हाट डिड क्ले डू टू गेट हिज फादर बैक। तो क्या करता है? पुट इन इट, सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी में यहाँ पर है फॉलोइंग स्टेटमेंट और फॉलोड बाय 4 पॉसिबल ऑप्शन, ओनली वन चॉइस इज करेक्ट। तो यहाँ पर सवाल नंबर 16 ग्रामर से रिलेटेड है। लेट्स क्लोज द डोर बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 17 दिस बुक डैश लास्ट ईयर। यहाँ पर गुज़िश्ता साल की बात हो रही है, गुजरा हुआ साल है, तो वास पब्लिश लगेगा। दिस बुक वास पब्लिश्ड लास्ट ईयर, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 18 ही स्पीक एज इफ ही डैश मेड। तो यहाँ पर वर लगेगा, ही स्पीक एज इफ ही वर मेड। और सवाल मीन्स इफ यू हैड हेल्प हिम ही वुड पास। यहाँ पर वुड पास लगेगा, अगर आप उसकी मदद करोगे तो वो पास हो जाएगा। और आखिरी ऑब्जेक्टिव नंबर 20 देखिए देयर डैश। तो यहाँ पर दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो, सी ऑप्शन लगेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो आप व्यूअर्स वीडियो को स्टॉप करके इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को खुद पढ़ सकते हैं। आप व्यूअर्स का अभी जो पेपर होगा 2025 में, तो बिल्कुल इसी तरह इसी पेपर के मुताबिक होगा। यहाँ पर हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की जानिब। फिर आप व्यूअर्स के पेपर में लेटर जो आएगा, यहाँ पर सेक्शन 2 में सवाल नंबर 5 देख सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। अपनी माँ को ख़त लिखनी है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप ये नहीं लिख सकती तो यहाँ पर और दिया गया है, इसके 10 मार्क्स है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6 में एक स्टोरी है। राइट स्टोरी विद मॉरल लेसन, नो पेन नो गेन।
इसी उन्वान से या रीड ए स्कर्स, इन दोनों में से किसी एक पर स्टोरी लिखनी है। इसकी टोटल मार्क्स जो है 10 है। इसके अलावा सवाल नंबर 7 यहाँ पर स्टेंजा है। और सवाल नंबर बी जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1। इसी तरह सवाल नंबर बी में सी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स दी गई है और इनमें से पेयर ऑफ वर्ड्स जो है 5 पेयर ऑफ वर्ड आप व्यूअर्स ने अपने सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करने हैं ताकि इनकी मीनिंग वाज़ेह हो जाए। फिर इसके बाद सवाल नंबर 8 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज दिया गया है और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखनी है। और सवाल 8 है कैंडिडेट whose medium of examination is English will write an essay of 300 word on global warming। ग्लोबल वार्मिंग पर एक मजमून लिखनी है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो व्यूअर्स ये रहा फर्स्ट ईयर 2025 का गेस्ट पेपर। बाकी पेपर जो है वो भी हमने अपलोड किए हैं, आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पंजाब बाय यूसी लर्निंग टीम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।